मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं पहले आज की हेडलाइंस। अपोजिशन के हंगामे के बीच सिद्धरामैया का धमाकेदार बजट के खिलाफ बीजेपी की हड़ताल, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा भाजपा के नेताओं ने। दलित समुदाय के साथ आज भी जिंदा है समाज में भेदभाव का रिवाज। बेलगाम कारपोरेशन मेयर डेप्यूटी मेयर पर बीजेपी का कब्जा। मोबाइल चोर का पीछा करके पकड़ा महिला कांस्टेबल ने। अनंत कुमार हेगड़े ने किया फिर एक बार नफरत बांटने का काम। घर बैठे ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की होगी अब से सहूलत। गुंडों को लेकर घर खाली करवाने का नजारा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अपोजिशन के हंगामे के बाद सिद्धरामैया का धमाकेदार बजट। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने इब्राहिम सुतार का वो बयान सुनाते हुए अपने बजट की शुरुआत की, जिसमें अगर कोई आपसे आपका धर्म पूछे तो कहो कि भाईचारा, प्यार, सद्भावना, लोकतंत्र के देश में रहते हैं हम और हमारा संविधान ही धर्म ग्रंथ है के साथ एकता, समानता, अखंडता के रिश्तों को मजबूत करके देश का संविधान देने वाले बाबा साहब के आदर्शों और समाज चिंतक बसवन्ना जी के सिद्धांतों पर चलने वाली कांग्रेस सरकार किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। आज हुए राज्य के बजट में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, किसान, शिक्षा और पानी के अलावा वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए 100 करोड़ तो मंगलुरु में हज भवन निर्माण के लिए 10 करोड़ के साथ गरीबों के लिए 3 लाख घर बनाने का टारगेट। गारंटी योजनाओं के लिए 52 करोड़ फिक्स। मछुआरों के विकास के लिए हजारों का फंड तो समुद्री एम्बुलेंस शुरू। सुरक्षा देने के लिए अल्पसंख्यकों में सिख, ईसाई, जैन और मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए बड़े ऐलान। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए 3 से 5 लाख तो किसानों के लिए बिना इंटरेस्ट 5 लाख का लोन। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा तोहफा। कारपोरेशन शहरों में भूख मुक्त योजना के चलते रात 1 बजे तक होटल खुले रखने की सेवा रहेगी शुरू। खाली रहे टीचर्स और लेक्चरर्स की पोस्ट की भर्तियां। शराब हुई महंगी, हर जिले में कीमोथेरेपी सेंटर की शुरुआत। कावेरी कृष्णा के अधूरे पूरे करेगी सरकार। काम के ऐलान के साथ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंडस्ट्री, बेरोजगारों को रोजगार देने और तमाम विभागों के लिए कई धमाकेदार ऐलान किए। 3 घंटे के अपने बजट में 175 पन्नों को पढ़कर सीएम ने पेश किया बजट। अब बजट तो पेश किया गया है ऐलानों के साथ, अब आदेशों का होगा इंतजार। इसी बीच बजट का बायकॉट करते हुए झूठा बजट, झूठ के सिवा कुछ नहीं का बजट। नारों के बीच जीएसटी और फंड बंटवारे में केंद्र सरकार के भेदभाव को भी खुलकर जो राज्य सरकार के विकास में रुकावट बन रहा है, यह सौतेला सलूक कहा सीएम सिद्धरामैया ने। बजट के खिलाफ बीजेपी की हड़ताल, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहा भाजपा के नेताओं ने। कुछ नहीं, झूठ के सिवा कुछ नहीं। बजट के खिलाफ लगाए बीजेपी नेताओं ने नारे, हाथ में पोस्टर पकड़कर बोगस सिद्धरामैया बजट के पोस्टर के साथ झूठा बजट, धोखा देने वाला बजट, साउथ कर्नाटका के टैक्स को मुसलमानों के घर पहुंचाने वाला बजट, किसान विरोधी सरकार जैसे नारे और पोस्टर दिखाकर विधानसभा के बाहर इस बजट के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली भाजपा के नेताओं ने। दलित समुदाय के साथ आज भी जिंदा है समाज में भेदभाव का रिवाज। समाज बदल रहा है, सोचें बदल रही हैं, मॉडर्न हो रहा है समाज। ऊंच नीच भेदभाव के साथ कानून की पकड़ के बावजूद भी कोप्पड़ के इन इलाकों में आज भी जीने के लिए दलित समुदाय को करना पड़ता है कटिंग और खाने पीने के लिए संघर्ष। प्लेट में खाना न देने से होटल वालों
का साफ इनकार तो कटिंग करने से मना करने वाले हेयर सलून। ग्राम पंचायत अध्यक्ष की लेनी पड़ती है इन दलित भाइयों को परमिशन। हालवर्ती गांव में इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई समुदाय के लोगों ने तो 3 पर FIR दर्ज। मंदिर में भी दर्शन पर पाबंदी कब मिलेगी, समाज में समानता की आवाज उठाई इन दलित भाइयों ने। बेलगाम कारपोरेशन मेयर डिप्टी मेयर पर बीजेपी का कब्जा। कन्नड़ा बोलने वाली पहली बेलगाम कारपोरेशन की मेयर बनी बीजेपी की कारपोरेटर सविता कांबळे और डिप्टी मेयर के लिए हुए चुनाव में आनंद चौहान ने बाजी मारी। बेलगाम रीजनल कमिश्नर संजय शट्टनवर के नेतृत्व में हुए पालिका के 22वीं अवधि के लिए एक आम महिला को कारपोरेशन की मेयर बनी। अपने पहले संदेश में कहा कि मैं सिर्फ शहर के विकास पर बात करूंगी और कुछ नहीं, जबकि यहाँ का इलाका महाराष्ट्र और कर्नाटका के सरहद बंटवारे के नाम पर हमेशा गरमाए हुए माहौल में रहता है। ये तो पता ही होगा मेयर साहबा को। मोबाइल चोर का पीछा करके पकड़ा महिला कांस्टेबल ने। मामला 23 जनवरी का है जो काफी देरी से सामने आया। बेंगलुरु के अशोक नगर पुलिस थाना लिमिट के कैश फार्मेसी जंक्शन के पास मोबाइल चुराकर भाग रहे चोर का दौड़कर पीछा करके 2 किलोमीटर तक भगाने वाले चोर को आखिरकार शाजिया तबस्सुम नामी महिला कांस्टेबल ने पकड़कर अशोक नगर पुलिस के हवाले किया। चोर को इस बहादुर महिला कांस्टेबल के चोर को पकड़ने का नज़ारा CCTV कैमरा में हुआ कैद, जो ट्रैफिक पुलिस विभाग में कर्तव्य निभा रही हैं शाजिया तबस्सुम। अनंत कुमार हेगड़े ने किया फिर एक बार नफरत बांटने का काम। कुछ नेता समाज को बांटने, नफरत फैलाने के लिए मशहूर हैं। ऐसे ही नामों में अनंत कुमार सबसे आगे। हमेशा जबान से आग और जहर उगलकर खास एक समुदाय को निशाना बनाना इनकी आदत हो गई है। ऐसा ही एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि जब तक इस्लाम रहेगा तब तक दुनिया में सुकून नहीं होगा। फिर एक बार मोदी प्रधानमंत्री बनने का बयान उत्तर कन्नड़ा के बनवासी में देते हुए धर्म, देश और सरकार को बचाना है तो बीजेपी को लाना होगा, हम ही होंगे तो दुनिया बचेगी का विवादित बयान दिया है फिर एक बार अनंत कुमार हेगड़े ने। घर बैठे ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की होगी सहूलत। क्या आपकी शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है तो अब आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन ही फटाफट कावेरी ऑनलाइन सर्विस से घर बैठे ही आप अपने शादी की फ़ोटो, आधार और शादी का कार्ड ऑनलाइन सबमिट करेंगे तो घर बैठे ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जनता के आसानी के लिए रेणु विभाग ने यह सहूलत शुरू की है, जिसका फायदा उठाए, कहा रेणु मंत्री कृष्ण बैरेगौड़ा ने। गुंडों को लेकर घर खाली करवाने का नजारा। ये कोई फिल्म शूटिंग नहीं, बेंगलुरु अशोक नगर पुलिस थाना लिमिट के राजकुमार का घर है। 2021 में 1 करोड़ 60 लाख को विरासत में मिली जमीन के लिए 50 लाख दिए गए थे खरीदी के नाम पर। पूर्व कारपोरेटर सौम्या के पिता पारथ सारथी ने जब राजकुमार और उसके रिश्तेदारों ने अपने अपने हिस्से के लिए कोर्ट में मामले को दाखिल किया तो 3 साल बाद राजकुमार ने यह केस जीत दिया। जब बाकी रुपया मांगने गए तो हमने आपका पूरा पैसा लौटा दिया है। घर खाली करवाने के लिए गुंडों के हाथों हथियार देकर दिन दहाड़े राजकुमार के बसे बसाए परिवार का घर तोड़कर बर्बाद कर दिया इन गुंडों ने बिना बाकी रुपया दिए, जो अब राजकुमार इंसाफ की गुहार लगा रहा है बर्बाद घर के सामने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।